हेलो दोस्तों, आज हम लोग 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज से ही 11th का भी एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें 11th के सारे चैप्टर्स को कवर किया जाएगा मैथमेटिक्स के। पर्सनली मैथमेटिक्स के मैं बात बता रहा हूँ और हालांकि बायोलॉजी को भी धीरे धीरे ले आऊँगा, लेकिन उसके लिए भी टाइम मुझे अपने आप को भी मेंटेन करने में समय लगा है। और एक और बात क्या है कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट किया जाता है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ और वो डायरेक्ट पीडीएफ में सेंड ले जाता है टेलीग्राम के पीडीएफ में, और उस पीडीएफ को आप ओपन कीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ताकि आप जो भी वीडियो देखें उस पर आपका जो भी उसका कॉन्सेप्ट होगा वो और भी ज़्यादा क्लियरिटी में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसके बिना ना तो 11th का 12th बहुत ही ख़राब हो जाएगा, पूरे कैलकुलस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कैलकुलस का पार्ट ख़राब हो जाएगा और ये रहेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर आगे आए त्रिकोणमिति बहुत ही जरूरी है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई कई जगह पर आते हैं, कई जगह पर कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं और नॉर्मल हमारे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्यों हमारे लाइफ में भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो लिखते हैं पहले त्रिकोणमिति। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बुक के बारे में बता देता हूँ। अगर हालांकि आपके पास अगर बुक है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आगे सगरवाल का मैथ बनवाता हूँ, पर्टिकुलर आगे सगरवाल मैथ। अगर आपके पास कोई भी बुक हो तो उससे रिलेटेड जहाँ भी देखिए कि ये टॉपिक पढ़े हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल जहाँ पर भी है उससे बना लेना। अगर आगे सगरवाल के मैथ नहीं है तो भी मैं PDF दे दी रहा हूँ। और अब मेरी सलाह क्या रहती है कि अगर आपके मार्केट में ये उपलब्ध है तो जाकर ले लीजिए। मार्केट से लेकर बुक से बनाइए, आपको बुक का फीलिंग अलग आएगा, फ़ोन से बनाइएगा फ़ोन का फीलिंग अलग आएगा। दोनों में बहुत का अंतर होता है। आप एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। पता नहीं कितना बड़ा लंबा वीडियो होगा उसको पता नहीं, लेकिन इसमें मैं इतना पढ़ाऊँगा जिससे आपको लगभग एक एक्सरसाइज या फिर एक टॉपिक पे सवाल बनाने को मिले और मैं उसको PDF भी दूंगा। देखिए नाम सबको आपको पता है कि त्रिकोणमिति में होता क्या है, पढ़ना क्या है, क्या क्या होता है। ठीक है, फिर भी मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ। देखिए ट्राई मतलब 3 होता है, गोनो मतलब भुजा और मीटर मतलब मेजरमेंट मेट्रिक। इसको कई जगह पर क्या है, इस दोनों को एक जगह लिख दिया जाता है, ट्रिगोनो और मेट्री। मेट्रॉन होता है ऐसे, मेट्रॉन में लिख देता हूँ, मेट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब होता है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ठीक है, और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इसकी अध्ययन जिस सब्जेक्ट में करेंगे, जिस पर्टिकुलर टॉपिक में करेंगे वो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए बहुत ही आसान है। आपको पता होगा कि इसमें 6 रेशियो आते हैं जो आइडेंटिकल है। क्या क्या होते हैं, साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टैन, और इसके एक अपोजिट होता है क्या, कॉसेक, सेक, और इसके बाद कॉट। आपको बेसिक जानकारी मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। ठीक है, तो मैं ये सब मान के चल रहा हूँ कि बेसिक जानकारी आप सबको पता है। ठीक है, मैं बेसिक जानकारी लिखती हूँ। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे जो हम लोग का त्रिकोणमिति में पढ़ना है, जो 11th में जो भी है। देखिए 11th में क्या पढ़ना है, थोड़ा 11th में बहुत ही एडवांस टाइप से, तो हम लोग धीरे धीरे अभी एडवांस में पहुँचेंगे। देखिए त्रिकोणमिति में मेजरमेंट पे सबसे पहले आते हैं। त्रिकोणमिति समझ में एंगल की माप करनी है, एंगल की सहायता से भुजा की माप और भुजा की सहायता से एंगल की माप। हालांकि भुजा की सहायता ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब ITF में जाएंगे, 12th में ITF इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन। लेकिन अभी क्या है, एंगल की सहायता से भुजा की मापन कर देना, ये इसमें पढ़ेंगे। देखिए अब ये जो एंगल होता है वो 2 प्रकार से मापा जाता है। हम लोगों को जो पढ़ना है वो 2 ही है, हालांकि कई बुक में 3 और कई बुक में 2 लिखे जाते हैं। क्या क्या है, तो पहले बोला जाता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। ये क्या है, हम लोग का टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल में ये 2 प्रकार से मापा जाता है। एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम और एक होता है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, समझ में। चलिए अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े कि हम 2-4 आपको पॉइंट समझा देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पॉजिटिव एंगल है, कभी कभी देखा होगा कि निगेटिव एंगल। आखिर दोनों में अंतर क्या होता है, तो अंतर समझिए। देखिए
जिस पॉइंट को आप लोगों को याद है, हम लोग बचपन में चांद से मापा करते थे, क्या चांद इस प्रकार से होता था, एक लाइन ऐसा खींच देते थे, सर जितना भी बोलते, मान लो कि 30 डिग्री का कोण बनाना है सपोज करो, तो ये चांद पे लिखा रहता था, ठीक है, ये चांद पे इस प्रकार से लिखा रहता था, एक पहले लाइन खींच देते थे, फिर 30 डिग्री 10 20 30 मान के चलते, अगर 30 यहाँ आओ तो इस चांद यहाँ पर इसका एक मेन सेंटर रहता था, इस लाइन को यहाँ पर लाते थे, यानी ऐसे खींच दिए, ठीक है, और यहाँ से ऐसे एक यहाँ पर जैसे 30 यहाँ पर होगा, एक बिंदु यहाँ रख देते और फिर यहाँ से ऐसे लेकर ऐसे मार देते थे क्या, और ये बन गया 30 डिग्री को, समझ में। तो जो लाइन फिक्स रखा जाता है उसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, और जो लाइन को के सहायता से कोण बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन, समझ में। यानी कि बेसिकली किसी भी एंगल दो लाइन से बनाए जाते हैं और वो एंगल थीटा है, तो जो लाइन, एक लाइन को बोलेंगे इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, और एक लाइन को बोलेंगे क्या, टर्मिनल लाइन, समझ में आया। चलिए अब क्या होता है कि अब एक और बात, हम लोग क्या मापते थे, देखिए जैसे कि चांद में एंटी क्लॉकवाइज मापते थे, इधर से मापते थे, क्या आपने कभी इधर से मापना स्टार्ट किया है? नहीं, नहीं आगे 100% ऐसा नहीं किया, इधर से मापते थे हम लोग इधर, यानी कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा ऐसे होती है, यानी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा, तो हम लोग घड़ी की उल्टी दिशा में मापते थे। तो अगर घड़ी की उल्टी दिशा में मापे तो एंगल पॉजिटिव होगा, अगर घड़ी की उल्टी दिशा में नापे, जैसे ये 30 डिग्री का बना सपोज कीजिए, ठीक है, अगर यही मैं एक इनिशियल लाइन लेता हूँ, ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है, ठीक है, तब इसके बीच सॉरी ये हमारा हो गया इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, ठीक है, और यही एंगल सेम वही 30 डिग्री बना देता है अगर नीचे की तरफ, और ये हो गया क्या, यानी क्लॉकवाइज में घुमा दिया, ठीक है, और ये हो जाता हमारा टर्मिनल लाइन। तो ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, -30 डिग्री। समझ में आया कि एंगल निगेटिव और एंगल पॉजिटिव क्यों होता है। हम लोग आगे जानेंगे कि एंगल कभी 360 से बड़ा नहीं होता, कभी भी किसी भी कंडीशन में बड़ा नहीं होता। आपने मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि आप बताइए 4360 इतना का आप एंगल मान बताइए कि कितना होगा, कितना डिग्री है, तो ये हम लोग समझेंगे बाद में, ठीक है, कि आखिर इतना का भी हम लोग इसके फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा अभी अगला टॉपिक होगा, अभी हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो नेगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल समझ में आ गया होगा। चलिए अगली बार इसमें आते, देखिए हम लोग जो मापते थे चांद की सहायता से, ठीक है, वो सेक्साजेसिमल सिस्टम में आता था। इस सिस्टम में क्या होता था कि एक राइट एंगल को क्या किया गया, 90 भागों में बांट दिया गया, 90 डिग्री में समझिए, डिग्री, इसको बोला जाता है डिग्री सिस्टम भी, डिग्री सिस्टम, समझ में। हम लोग जो ये मापते थे वो इसी सेक्साजेसिमल में मापते थे। एक राइट एंगल को 90 डिग्री में माप दिया गया और एक डिग्री को कहा गया 60 मिनट, ठीक है, एक डिग्री को कहा गया क्या, 60 मिनट, और 60 मिनट को संकेत, और भी इसको एक और ढंग से लिखा जाता है 60 और 1 कॉमा, ये संकेत है दिखाने का कि एक डिग्री और 1 कॉमा है, मतलब कि 60 मिनट हुआ, ठीक है। और 1 मिनट में क्या होता है, यानी यहीं से लीजिए, 1 मिनट में 60 सेकेंड, और इसको दिखाने के लिए क्या है, तो डबल डैश मार देते हैं, यानी सेकेंड को दिखाने के लिए डबल डैश और मिनट को दिखाने के लिए सिंगल डैश, समझ में। चलिए इसी की सहायता से हम लोग घड़ी भी कार्य करती है, घड़ी पे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, कई जैसे NDA एयरफोर्स में क्वेश्चन आया हुआ है घड़ी की सहायता से, हम लोग उसके बारे में भी समझेंगे। ये आपको समझ में आ गया क्या है। सेक्साजेसिमल सिस्टम में डिग्री सिस्टम इसको बोला जाता है, जो हम लोग बचपन से मापते भी आ गए। इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल को 90 भागों में बांट दिया गया और प्रत्येक भाग को एक एक डिग्री का नाम दिया गया, यानी 90 डिग्री होता है, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, समझ में। चलिए दूसरा आइए, दूसरा सिस्टम क्या आता है, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। देखिए ये सिस्टम ये थोड़ा एडवांस है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, हम लोग को इसी पे ज़्यादा खेलना है। अब आप लोग जैसे 10th में हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा खेलते हैं, किसी भी एंगल को डिग्री में माप दिया करते थे, किसी भी एंगल को हम लोग साइन में भी लगाते थे, कॉस कुछ में भी तो डिग्री में लगाते। अब आप लोग किस में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे और समझते हैं कैसे इसका माप। देखिए एक सर्किल हुआ, ठीक है, अब आपको याद हो तो इस सर्किल के कुछ भाग, मान लो कि इसका ये रेडियस हुआ, ठीक है, तो इसके कोण पे
इसके सेंटर पे एक कोण बना, मान लीजिए कि थीटा कोण बना, ठीक है। तो इस थीटा को कहा गया कि आर्क अपॉन रेडियस, इसी को कहा जाता है क्या, सर्कुलर सिस्टम में। इसी को कितना बनाया, और आर्क क्या है, ये मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, तो ये जो लंबाई है ये इसकी स्ट्रेट लाइन में मत नहीं देखिएगा, ऐसा ही लाइन ऐसा लेके चलते ये, तो ये जो एंगल बना ये लाइन भागा ये लाइन, मतलब ये इसको आर्क बोलते हैं, दिखाने के लिए आर्क को, अगर ए बी हो तो ए बी आर्क को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो इस भाषा को कैसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क ए बी अपॉन आर्क, इस घटना को कहा जाता है क्या, रेडियन, सर्कुलर सिस्टम में मापना। अच्छा, इसको एक और नाम दिया गया है रेडियन सिस्टम। क्यों इसका नाम रखा गया रेडियन, अभी समझ में आएगा। इस थीटा को ना थीटा ना बोल के थीटा रेडियन कहा जाता है, और इसको दिखाने के लिए कैसा लिख दिया जाता है, ऐसा, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, इसको थीटा रेडियन, ठीक है। दिखाने सी लिख देते ऊपर, कोई भी, जैसे मान लीजिए कहेंगे कि 5 रेडियन, यानी 5 के ऐसा, समझ में, जैसे 50 रेडियन तो ऐसा, समझ में। चलिए अब ये, हाँ, इसको अभी हम इरेज करके अगली पॉइंट समझते हैं। देखिए अब कहा गया क्या कि उतना, अब ये थीटा है, मतलब मान के चलिए, अगर कहा गया क्या कि रेडियस जो है इसके आर्क के बराबर हो जाए, ए आर्क अगर इसके बराबर हो जाए तो वो बनेगा 1 रेडियन। नहीं आया समझ, अब समझ में आएगा। देखिए थीटा रेडियन इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। मान के चलिए अब क्या कहा, इस कंडीशन से फॉलो कीजिए, इस कंडीशन से, तो रेडियस अपॉन रेडियस इक्वल टू 1, और इसको बोला गया क्या कि 1 रेडियन, समझ में। यानी कि इसके लिए पर्टिकुलर बोला जाए तो क्या होगा, एक सर्कल हुआ, इस सर्कल का सेंटर ओ हुआ सपोज कीजिए, और इसका आर रेडियस हुआ, ठीक है, और इसी आर रेडियस हुआ, और ये भी इतना ही आर्क बनाए जो कि आर रेडियस के ही बराबर हो, यहाँ से यहाँ के, यानी ए और बी, तो ए बी की लंबाई भी आर हो, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा, समझ में आया। चलिए अच्छा, कई बार हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, कई बार इंटरेस्टिंग है, हम लोग समझेंगे क्या कि 1 रेडियन है, अगर इसको एंगल में बदल दिया जाए तो कितना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हालांकि इस घटना को मैं आगे बस इसी वीडियो में प्रूव भी करूँगा कैसे होगा। तो 1 रेडियन, ये एंगल कुछ ना कुछ तो बनाया होगा ना, तो इसको अगर डिग्री में मापा जाए तो होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। कितना है वो, 1 रेडियन इक्वल टू है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एनडीए के एग्जाम में और एयरफोर्स में, ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था। बोर्ड में ऐसा नहीं आया हुआ, बिल्कुल कभी नहीं आया हुआ, और नहीं उम्मीद है कि यह आएगा। चलिए अब जो हम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी बेस पे आधारित है, बिल्कुल इसी बेस पे। ये फॉर्मूला पे है, ये फॉर्मूला उसमें काम आएगा, फिर उसमें ये डिग्री का काम आएगा, और एक और कन्वर्जन भी काम आता है। तो कन्वर्जन मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद आप ये सब नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आएंगे। ठीक है, कन्वर्जन किससे किस में कन्वर्जन, देखिए डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने की घटना, इसमें हम बेसिकली इसको हम बोल रहे हैं कन्वर्जन। और कन्वर्जन पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाता है। देखिए मान लीजिए कि थीटा रेडियन है, ठीक है, यानी पहला मैं लिखता हूँ, इसको 2 टाइप से बांट दिया, और एक में अगर बोला जाए तो डिग्री टू रेडियन, यानी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए कैसा हुआ, ये क्या होता है, मान लीजिए कि थीटा डिग्री इक्वल्स टू, ठीक है, 180 अपॉन पाई इंटू थीटा, और ये जो भी बना ये इसका डिग्री में आता था, समझ में आया। अगर अभी नहीं आ रहा तो मैं एग्जांपल से अभी दिखाता हूँ, समझ में आया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में कोई कह दिया, ठीक है, कि ये डिग्री से, एक मिनट मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ, एक मिनट, रेडियन से, रेडियन टू डिग्री, मैं डिग्री में लिख दिया हूँ, ठीक है।
तो मैं इसको फिर ऐसा ही लेता हूँ, ठीक है। ये क्या किए हैं कि कोई जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्वेश्चन रहेगा क्या कि आप 5 पाई को आप कन्वर्ट कीजिए डिग्री में, सपोज कीजिए, तो क्या कर सकते हैं, देखिए 5 इंटू, सॉरी पहले क्या लिखेंगे, ये थीटा के जगह पर ऐसा मान के चलते हैं कि 5 डिग्री रेडियन, ऐसा हमको दिया हुआ था क्वेश्चन, हमको इसमें कन्वर्ट डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये तो अभी रेडियन में पाई के, अच्छा आपको अगर कन्वर्ट करना में दिक्कत हो कि भाई ये रेडियन में है कि किस में, तो खटाक से देख लीजिए पाई का फॉर्म वाला होता है जो किस में होता है, रेडियन में। और एक और संकेत बताए हुए कि यहाँ पर सी की तरह रहेगा जो कि संकेत ही होता है इसका रेडियन का। अब ऐसा रहेगा, अब इसको क्या है डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, कुछ नहीं 180 अपॉन पाई इंटू थीटा की जगह पर क्या ये है 5 पाई, बस डिग्री हो गया। अब इसको कन्वर्ट कीजिए, आप काट पे जितना कर सकते हैं, 18 5 90 900 डिग्री हो गया आंसर। भारी है? बिल्कुल भारी नहीं है। जैसे आपको एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया जाएगा कि पाई अपॉन 2, इसको इस रेडियन को कन्वर्ट कीजिए किसमें, डिग्री में। क्वेश्चन अभी हम इसको जब प्रैक्टिस सेट देंगे तो उसमें कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो इसी से रिलेटेड होंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो बनाने के पाई अपॉन 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 2, ठीक है। इसको लिख दिया, इससे ये कटेगा 90 में और इससे ये कटेगा यानी 90, समझ में आया, 90 डिग्री यानी इसमें भी डिग्री, समझ में आएगा ना। चलिए, तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है बना सकते हैं। अभी इससे रिलेटेड इससे कई बार घुमा के भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डील करेंगे। अभी आपको समझ में भी आएगा कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। हम लोग तो अभी बेसिकली इसी में आ गए कि सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट करें, अभी मिनट सब में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या, दूसरा टाइप से क्या है कि डिग्री को कन्वर्ट कीजिए रेडियन में, 2 रेडियन, ठीक है। देखिए इसको क्या करता है, मान लीजिए कि थीटा डिग्री हो, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं कि पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, और ये जो बना वो रेडियन, समझ में। तो ये हमारा ये हो गया फॉर्मूला। हालांकि फॉर्मूला को याद रखिएगा नहीं, सबसे बेसिक और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया। देखिए रेडियन होगा, रेडियन से डिग्री में तो पाई को नीचे कर दीजिएगा, 180 को ऊपर, और इसी को उल्टा होगा तो पाई को ऊपर 180 के नीचे, समझ में। और जो भी अंक को बदलना हो उसको वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे एग्जांपल में समझिए कि लेके चलते कि मान लीजिए 30 डिग्री को बदलिए आप किस में, रेडियन में, सपोज के क्वेश्चन आया। तो देखिए क्या करें, सबसे पहला पाई अपॉन 180 इंटू कितना है 30, इसको काटेंगे 6 मरतबा यानी पाई अपॉन 6, आंसर हो गया हमारा। ये हमारा क्वेश्चन था, यानी 30 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना हो तो ये आएगा, समझ में आएगा। चलिए ये एग्जाम्पल है, ये सब नोट अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं रियल मतलब, इस पे आप इस पे जरूरी भी है, क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, इसी पे आएगा, ठीक है। तो हम लोग मिटाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। हालांकि मैं क्वेश्चन को रख भी दूंगा, मेरे पास एक बुक है, ठीक है, इस बुक को मैं रख दूंगा, ठीक है। ताकि देखिए ये क्वेश्चन है, इससे मैं इसका PDF भी मैं लिख दूंगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप 60 डिग्री को 2-4 में बनाऊंगा, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं सॉल्व करना। हाँ ये देख सकते हैं, अगर भाषा वाला कुछ सवाल है तो भाषा वाला भी कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, ये भी बन जाएंगे, बस थोड़ा सा सवाल रखिए। देखिए इतना कहेगा कि इसमें रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, कुछ नहीं है, रेडियन में है यानी पाई अपॉन 180 इंटू 60 कितना बनेगा, पाई अपॉन 3 आंसर, ठीक है। और अगर जैसे देखिए क्या है कि -310 डिग्री को आप बदलिए किस में, रेडियन में, कुछ नहीं है, पाई, और कुछ नहीं करना ही नहीं है, बस यही 60, ठीक है। हाँ यही हुआ, 60 -310, और इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, कट गया, और भी कटने वाला है नहीं, तो -31 पाई अपॉन 18 आंसर, समझ में आया। और भी चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 7 डिग्री 30 मिनट, इसको कह रहा है कन्वर्ट करने के लिए किसमें, रेडियन में।
ठीक है। इसको रेडियन में, अच्छा इससे ये क्वेश्चन से पहले मैं चाहूँगा क्या कि आप ये इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। 5π/12 इसको रेडियन डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। कैसा होगा? 180/π इंटू 12 5π/12। समझ में? इससे ये कटेगा 15 मार्क तक, इससे ये कटेगा कितने में? 75। ये आसान था, बन भी गया। तो इसी में आते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर आ गया 5/6 रेडियन में है, यहाँ पर अभी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये रेडियन में। चलिए ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको क्या करेगा, ये कह रहा है कि इसको आप कन्वर्ट कीजिए किसमें, जो डिग्री सिस्टम में। और डिग्री सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि मिनट भी होता है, सेकेंड भी होता है, डिग्री भी होता है। अब ये जो ऐसा क्वेश्चन है जो ये तीनों को रखेगा, देखना कैसे। देखिए क्या करेंगे, पहले तो इसको नॉर्मल कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन के लिए एक ही फॉर्मूला पढ़ें, क्या? 180/π इंटू 5/6 इतना डिग्री हुआ। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप काट सकते हैं। तो 30 में होता है, 30 पंचे 150, 150/π, ठीक है, इतना डिग्री हुआ। समझ में आया? देखिए कहने के लिए तो आंसर हमारा यहाँ तक ही सही है, लेकिन हम तो पूरा कैलकुलेशन, जब इतना हम छोटा छोटे यूनिट पढ़े हैं भाई कि मिनट, डिग्री को भी मिनट में, फिर मिनट को भी सेकेंड में, ऐसा जब पढ़ लिए तो हम ऐसा क्यों छोड़ना जाए। और आपसे जो एग्जामिनर वो भी नहीं चाह रहा है कि आप ऐसा छोड़े, आप वो चाह रहा है कि भाई आप पूरे लिखे। देखिए 150 इंटू 7/22 लिख सकते हैं इसको इस प्रकार। इसको आप भाग देकर देख दीजिए, पहले काट देते हैं, कितना होगा? 75। ऐसा करते हैं कि काटने वाली काम बाद में करेंगे। 150 इंटू 7 इंटू 12, इसको अगर लिखना चाहे तो कितना कितना होगा? 15 से 105 होता है, यानी 1050/12। इसका क्या हो जाए? 22। इसको भाग देंगे तो 525 ऐसा होगा, अपॉन 11 ऐसा ही होगा ना। समझ में आया? ये इतना डिग्री बना। अब देखिए 525/11 डिग्री, ये डिग्री है। अब इसको भाग दीजिए, आप भाग दीजिए, सीधे डायरेक्ट भाग दीजिए। इससे भाग में देंगे, कितना आएगा? 4 मरतबे में कटेगा 44, फिर कितना बनेगा? ये 8 हो गया, 8 और 5 85, यानी 7 मरतबे में कटेगा तो 77 तो बनेगा कितना? 8 अभी और बच गया। यानी इनडायरेक्ट रूप से इसको अगर लिखना चाहे तो कैसा लिख सकते हैं? 47.8/11 लिख सकते हैं। देखा हम कैसे किए हैं। इससे इसको भाग दीजिए, जितना मरतबे में कट जाए वो आपका प्रॉपर डिग्री में, पहले इसको ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए, ऐसा जितना मरतबे में कट जाए उसको इसे लिखेंगे। मतलब इसको बेसिकली किस में कन्वर्ट करना है? पूर्णांक के फॉर्म में। जब ऐसा कन्वर्ट हो जाए तब क्या करना, ये जो है ये आपका प्रॉपर डिग्री का फॉर्म है, यानी 47 डिग्री हो गया, बचा है कितना? एंड 8/11 क्या है? डिग्री है, ये भी डिग्री है। अब हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। अब देखिए 1 से ज़्यादा रहता तो इसमें जो ही जाता, लेकिन 1 से छोट है ना, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं क्या कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाए सेकेंड मिनट में। यानी कि 8/11 डिग्री बराबर क्या होगा? 60 डिग्री इंटू, सॉरी मिनट, इसको डिग्री से मिनट में होता है, यानी 60 इंटू 8/11, यानी कि 8 से 48 480/11। समझ में आ गया ना? चलिए अगर अब देखिए, यानी कि ये इतने डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया तो इतना मिनट बना। समझ में आया? समझ में आ गया ना? अब देखिए इसको मिनट में कन्वर्ट करने के बाद कितना बनेगा? देखिए 4/44, ठीक है, 4/44, 11/44 और बच गया कितना? 4 यानी 40, यानी 3 मरतबा लगाएंगे 39 और बचेगा 7। ठीक, चलिए अब फिर इतना को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? सिर्फ इतना को, ये तो मिनट, इतना को लिखना चाहे 43.7/11 क्या? मिनट। समझ में? अब फिर हम लोग पढ़े हुए क्या, अब इसमें क्या होगा कि 43 तो प्रॉपर मिनट हो गया, प्रॉपर मिनट। लेकिन इससे फिर क्या करना है हम लोगों को? इससे अभी हम एक और छोटा यूनिट पढ़े हुए कि सेकेंड में बदल सकते हैं, यानी बदलना होगा। ये 1 से ज़्यादा रहता तो इसमें जुड़ जाता, लेकिन 1 से कम है, इसीलिए 7/11 को अगर कन्वर्ट करना हो तो 60 सेकेंड इंटू 7/11, और इसको कन्वर्ट करना हो तो 763/11। और इससे छोटा यूनिट नहीं पढ़े तो उसके आसपास वाले पॉइंट ले लेंगे। जैसे आप देखिए 6 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा तो कितना होता है? 55 हो गया। और क्या हो सकता है? 55 या 5 8 80 आया,
तो 77 ले सकते हैं, यानी 57 डिग्री। अभी भी 3 पूर्णांक क्या पड़ा है 11, तो हम इतना छोटा को नहीं मान सकते, और मानते जब हमको इससे भी छोटा यूनिट यानी सेकंड से भी छोटा यूनिट पता होता तो इसको और भी हम आगे लेके चलते हैं, लेकिन इससे छोटा यूनिट हम लोग को खुद पता नहीं है, इससे आगे निकला ही नहीं, इसीलिए हम लोग उसको इग्नोर करके सिर्फ 57 अप्रोक्सीमेट मान के चल रहे हैं, यानी इतना को लिख सकते हैं 57 सेकेंड, यानी इनडायरेक्ट रूप से जो हम लोग निकाले हैं, कहाँ गया, हाँ ये से यहाँ 47 डिग्री यहाँ पर था, यानी इसका मतलब हुआ इसको लिख सकते हैं क्या, तो 47 डिग्री, उसके बाद क्या है 43 मिनट, और उसके बाद 57 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया प्रॉपर रूप से, समझ में आया। चलिए एक और इसी से हम लोग रिलेटेड पढ़ते हैं। अच्छा, इससे अच्छा है क्या ना कि मैं एक प्रूफ कर दूं जो मैंने आपको बताया भी था क्या, तो अभी 1 डिग्री को अगर 1 रेडियन को अगर कन्वर्ट किया जाए डिग्री में तो क्या होता है, पहले इसको हम लोग मिटाते हैं और उसको प्रूफ करके दिखाएंगे, तो एक और एग्जाम्पल भी हो जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा, और जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होगा। तो चलिए 1 डिग्री को 1 रेडियन को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, 1 इंटू 180/पाई, कोई दिक्कत है नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं 180 इंटू 7/22, कोई दिक्कत। इसको आप बढ़िया से अगर कैलकुलेशन कर दे तो 90 इंटू 7/11, और इसको भी लिखना है तो 7 9 से 63 यानी 630/11, समझ में आया। अब इसको प्रॉपर जो कट जाएगा, जितना मतलब में कट जाएगा वो उसका प्रॉपर एंगल हो गया, तो इसको काट के देखिए कितना होता है 11 5 55 क्या, और 8 बचा, 8 और 0 यानी 80 है, तो 11 7 77, यानी कि क्या बचा 57.77, यानी 3/11, कुछ इसी प्रकार बचा। और ये क्या बना डिग्री। अब ये तो हमारा प्रॉपर डिग्री है, लेकिन ये भी डिग्री है लेकिन एक से छोटा है, तो इससे छोटा यूनिट जब हम पढ़े हुए तो क्यों नहीं उसको हम बदल दें, यानी 3 अब हम लोग एक मतलब अगर एक ही के नियम पे आ जाए तो 1 डिग्री, हाँ 1 डिग्री बराबर होता है 90 मिनट 60 मिनट, ठीक है। अब यहीं पे है 3/11 डिग्री बराबर क्या होगा। अब इसको हम क्यों नहीं करें, क्योंकि ये तो प्रॉपर एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर है तो हम क्यों उसको बदलने जाए, एक इंटीजर में है इसलिए हम नहीं बदले। अगर यही एक पूर्णांक में होता है, जैसे ही पूर्णांक बोलते हैं ये मतलब परिमेय संख्या के फॉर्म में, तो इसको भी ये अगर परिमेय संख्या के फॉर्म में ये भी रहता तो हम इसको भी कन्वर्ट कर देते उसके छोटे वाले यूनिट में। तो 60 इंटू 3/11 क्षेत्रीय 18 इतना, ठीक है। इसको काट के देखिए कितना मतलब कटेगा, तो 11 एक मतलब में, और बच गया 7 और 0 17 यानी 16, और बचेगा कितना तो 66, तो 66 4, यानी कि इसको अगर काटा जाए तो इसको लिख सकते 16.4/11, 4/11 कितना मिनट। अब ये तो मिनट हुआ, ये प्रॉपर मिनट हो गया, ये भी मिनट है, लेकिन ये भी फिर क्या है पुनः ये भिन्न के फॉर्म में, यानी कि हम लेकर चले तो परिमेय संख्या के रेशनल नंबर के, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 सेकेंड, इसीलिए 4/11 डिग्री मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 4/11 सेकेंड, और इसको कैलकुलेट किया जाए तो कितना बनेगा 6 चौका 24/11, इसको काटा जाए तो 2 मतलब में कटेगा 11 दूना 22, और ये इससे काटेंगे कितना बनेगा फिर 20 बना, और 11 दूनी अगर लेकर चलते हैं कि 2 मतलब में, ठीक है 11, क्योंकि इससे छोटा हमको यूनिट पता ही नहीं है, हमको क्या किसी को नहीं पता, इसीलिए इससे हम छोटा नहीं लेकर चलते। नहीं तो इसको लिख सकते थे कि 21 पूर्णांक, और फिर बनेगा क्या 8/11, ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन 8/11 है, यानी कि ये अप्रोक्सीमेट किसके 1 के बराबर है कि नहीं, इसीलिए हम 22 लेकर चल रहे हैं। और अल्टीमेट हम लोग क्या लिख दिया कि 22 सेकेंड, यानी कि इस 1 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है कि 57 डिग्री, उसके बाद 16 मिनट, उसके बाद 22 सेकेंड। समझ में आया ये कन्वर्जन, ये कई इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, और जरूरी भी, आपको समझ में आ गया होगा कितना जरूरी है। अब हम लोग आते हैं क्या कि ऐसा तो चेंज करके देख लिया, अब हम लोग उल्टा चलते हैं, उल्टा आपको समझ में भी आ गया कैसे चलना है, मिटा दें चलिए उल्टा आप चल के देखते हैं। मैं बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, मैं इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, मेरे पास 3-4 बुक है, सभी बुक से फोटो खींच के उसको PDF में कन्वर्ट करें, आई विल अपलोड ऑन द माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और एक और मैं क्वेश्चन उल्टा लेके चलता हूँ, जो कि
इससे अच्छा कि मैं खुद से ही सोच लूँ। मान लो कि 7 डिग्री, 7 से अच्छा है कि 25 डिग्री 16 मिनट सपोज कीजिए, ठीक है, और 23 सेकेंड। इसको कन्वर्ट कीजिए किस में, रेडियन में। अब हम लोग क्या करते थे, अभी आपने देखा क्या कि जैसे मान लो पाई को कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में, या कुछ भी हो हमको उससे मतलब, पाई बाई 7 हो सपोज कीजिए, तो इसको क्या करते थे, डिग्री में कन्वर्ट करते थे, तो फिर पूरे शुरू से जाते थे। इसमें क्या है, आप इधर से चलिएगा, धीरे धीरे इसको कन्वर्ट कीजिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 60 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। अच्छा आप सोच के देखिए कि 1 सेकेंड बराबर कितना, तो 1/60 मिनट। इसको उल्टा करके अगर सोचा जाए, इसको ही उल्टा करके सोच दिया जाए कि 60 मिनट इक्वल टू 1 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, तो इसीलिए 1 मिनट इक्वल टू 1/60 मिनट। समझ में आया। अब जब ये आ गया है तो आप अब इसको कन्वर्ट कीजिए, यानी 23 सेकेंड इक्वल टू 23/60 क्या, मिनट। समझ में, यानी ये मिनट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि अब ये मिनट का पार्ट हो गया, यहाँ पर मिनट है। अब क्या, अब इससे इसमें आने के लिए क्या करेंगे, 23/60 प्लस 16। समझ में आ गया। अब पूर्णांक की तरह ही है, एक तरह से पूर्णांक ही तो बना। अब इसी पॉइंट को तो हम लिख देते थे इस प्रकार से, 23/60। इनडायरेक्ट रूप से आप अगर गौर से देखे होइएगा तो हम इसी प्रकार से लिख देते थे, ये जो ये है, जो ये है, ठीक है। अब इसको इसमें जोड़ दिए हैं। अब इसको जोड़ने के बाद क्या बनेगा, कुछ कटने वटना है तो है नहीं, तो हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट लिखने के बाद क्या होगा, 16/85 1696 960/23/60, ठीक। इसको जोड़ने के बाद क्या बनेगा, 983/60। अब ये क्या बना, ये इतना मिनट बना, मिनट, ठीक है। अब फिर हम लोग पढ़े हुए कि 60 मिनट इक्वल्स टू होता है 1 डिग्री, इसीलिए 1 मिनट इक्वल टू बनेगा 1/60 क्या, डिग्री। और यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए, चूंकि हमको अल्टीमेट डिग्री में कन्वर्ट करना है, समझ में। अब पहले डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसमें रेडियन में आना बहुत आसान है, अभी आपको समझ में। इस पूरे को पहले आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, डिग्री में पूरे में हो जाएगा कन्वर्ट, तो रेडियन में बदलना बहुत ही आसान है, फॉर्मूला पढ़े हुए। कहाँ थे हम लोग, यहाँ। अब इसको बदलना है, ये मिनट में है, मिनट से डिग्री में बदलना है, यानी 983/60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 इंटू 983/60। समझ में, इसको करेंगे क्या होगा, 983 अपॉन इसको 3600, ये बना डिग्री। समझ में। अब इसको जोड़ना है इसमें, यानी कि 25। अब ये पूरा बन के जो ये पूरा जो बना, ये पूरा, यानी इस पूरा को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको, अगर पहले भागी देते हैं, 9 चौका 36 होता है ना, 9 चौका 36, तो 3 मतलब नहीं कटेगा, अप्रोक्सीमेट हम काटेंगे, ठीक है। तो 9 3 मतलब में कटेगा, और जब ये तीनों कट गया, और 3 मतलब नहीं, 9 3 27 ये बना, और 3 से इसको लगाएंगे तो 3 के 9 8 3 24, यानी कि 27 और 2 29, 2994 बचा है ना, 2994। बचा हुआ पार्ट कितना है, बचा हुआ पार्ट है, इसमें से अगर घटा दिया जाए तो अप्रोक्सीमेट 600 है, 600, ठीक है। 600 में फिर एक पॉइंट रखेंगे तो क्या आएगा, और एक जगह रखे तो फिर इतना से ही काटे तो कितना मर्तन कटेगा, 9 6 54, यानी अप्रोक्सीमेट 6 मर्तन, यानी 1 लेकर चलते 1/36 ये बना। अप्रोक्सीमेट हम वैल्यू माने हैं, ठीक है। अगर आपको मानो तो कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। ये यानी इस पॉइंट को क्या लिख सकते हो, 1/36 + 25 कितना, डिग्री। अब डिग्री में जब सारा चीज़ हो गया तो हमको पता है कि कैसे कन्वर्ट होता है, π/180 इंटू जो भी ये थीटा अगर मान लिया जाए तो 1/36 इंटू 25 + 25। अब जो भी आपका मान है इसको लिख लीजिए, वो उसको रेडियन ऐसा कन्वर्ट कर दीजिए, करके भी दिखा दें। चलिए इसको अगर कन्वर्ट किया है तो 25 6 कितना हुआ, 150, 150 के 0 हासिल 15, और 25 3 75 और 15 90, 900, 901,
यानी कि इसको अगर मान जोड़ा जाए तो पाई अपॉन 180 इंटू 901/36, ठीक है, 18×95 अप्रॉक्सीमेट ये 5 मतलब में कटेगा, यानी 5 पाई/36 ये क्या होगा रेडियन आंसर। हम अच्छा चलिए, इतना हमने कैलकुलेशन इतना मतलब इधर उधर क्यों हो गया, आपको बुक में ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये देखिए इतना लंबा लंबा बड़ा बड़ा गया है कैलकुलेशन, 3600 से भाग दीजिएगा, क्योंकि हमने ऑटोमेटिक अपने मन से माना हुआ था। आपको बुक में ऐसा नहीं दिया जाएगा, वो सोचा है जो बनता है बुक उसमें सोचा आता है कि बच्चे को उतना कैलकुलेशन करने में उतना दिक्कत ना हो, तब उसको दिक्कत के सामना ना करते हुए बन जाए। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें का जो भी मैं पूरे क्वेश्चन दूंगा नहीं, क्योंकि इसमें एक थोड़ा भाषा वाला अप्रोच हो जाता है। तो भाषा वाले अप्रोच के लिए कुछ थोड़ा अगर ये बोलते कि अगर कुछ कांटेक्ट हो जाता कि कैसे अप्रोच ले ले तो बनने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन है भारी सवाल नहीं, तो थोड़ा भी बहुत ज़्यादा भारी है नहीं, लेकिन यही कि अप्रोच नहीं है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा भारी लगेंगे, समझ नहीं आएंगे। तो मैं बेसिकली यही प्रेफर करूँगा कि आपको जो यहाँ पर रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में उसी को सॉल्व करें। और ये हमारा फर्स्ट क्लास हुआ, ठीक है, इसको मैं PDF में अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।